गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे पहले अपन ने बीआरएस चैप्टर कंप्लीट किया था। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को पहले आप देख सकते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि कुछ एरर्स अपन की हो गई है, या तो रिकॉर्डिंग करते टाइम पे कोई एरर हो गई है या फिर पोस्टिंग करते टाइम पे अपनी कोई एरर हो गई है। उनको अपन इस चैप्टर के अंदर रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो चीज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब क्या है कि एरर्स क्या होती है, एरर्स किस टाइप की हो सकती है, वन साइडेड एरर क्या होती है, टू साइडेड एरर क्या होती है, कौन से एरर से ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होएगा और कौन से एरर से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या है कि आपने जब एरर फाइंड करा तो वो कब फाइंड किया। या तो हो सकता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है और उससे पहले ही आपने क्या उस एरर को फाइंड आउट कर लिया कि ये अपने बुक्स के अंदर कुछ एरर हो गई थी। या फिर क्या हो सकता है, आप जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हुआ होगा, तब आपको ये पता पड़ा कि यहाँ पे अपने कोई एरर रह गई है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, जनरली अपन क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए, तो अपन जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, आपको पता है अपन ने ट्रायल बैलेंस चैप्टर देखा था। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में क्या रहता है, एक साइड डेबिट साइड होती है, एक साइड क्रेडिट साइड होती है। तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे आइटम जैसे लिखे हुए हैं, कैश है जिसका डेबिट बैलेंस है, कैपिटल है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, मशीनरी डेबिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, इस पैटर्न से सारे यहाँ पे आइटम्स अपन लिख देते हैं। एंड में उसके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो हमेशा मैच होना चाहिए। बाय चांस मैं एक यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि कैश का आपका बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपीज और कैपिटल का बैलेंस आ रहा है आपका 5 लाख रुपीज, और कोई यहाँ पे सपोज कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अपना जब अपन ने जर्नल एंट्री करी होगी या फिर अपन ने कोई पोस्टिंग करी होगी, उस टाइम पे अपन ने कोई मिस्टेक कर दी होगी और वो मिस्टेक की वजह से आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है ये मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि अपन बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो अपन क्या करते हैं, एक बार अपना फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम अपन चालू कर देते हैं और जब तक जो भी डिफरेंस आ रहा है, छोटा मोटा जो भी डिफरेंस आता है, उसको अपन क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे मैं क्रेडिट में लिख दूंगा 1 लाख रुपीज और 6 लाख और 6 लाख करके अपन एक बार से फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब अपने को पता तो पड़ चुका है कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। बट अपन ने पहले क्या डिसाइड किया कि अपन बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए फाइनल अकाउंट्स का काम चालू कर देते हैं और अपनी एक टीम जो रहेगी वो इन एरर को फाइंड आउट करने में लगी रहेगी। जैसे ही अपने को वो एरर फाइंड आउट हो जाएगी वैसे ही अपना ये सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा अपने बुक से। तो अब देखिए अपने को यहाँ पे इस चैप्टर में कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे रेक्टिफिकेशन करना है, ये यहाँ पे मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप मतलब यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, इसका मतलब इस साइड के अंदर तो आपका सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना है तो यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट खुलने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रखा होगा, यहाँ पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया और ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं हुआ होगा तो आपने उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा। अब देखिए हर के अंदर दो केस हो सकते हैं, या तो वन साइडेड एरर आती है या फिर टू साइडेड एरर आती है। वन साइडेड एरर का क्या मतलब है कि आपने पोस्टिंग करते टाइम पे कोई मिस्टेक कर दी है। हमेशा ध्यान रखेंगे अपन कि रिकॉर्डिंग की जो मिस्टेक्स होती है वो हमेशा टू साइडेड मिस्टेक होती है। आप कहीं पे नोट कर सकते हैं इसे कि रिकॉर्डिंग की जो मिस्टेक होएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिकॉर्डिंग की मिस्टेक्स, ये हमेशा टू साइडेड मिस्टेक होती है, टू साइडेड मिस्टेक्स। और पोस्टिंग की मिस्टेक वन साइडेड और टू साइडेड दोनों हो सकती है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि पोस्टिंग की मिस्टेक हमेशा वन साइडेड ही होती है। पोस्टिंग की मिस्टेक या तो वन साइडेड भी हो सकती है या टू साइडेड भी हो सकती है, बट रिकॉर्डिंग की मिस्टेक्स हमेशा टू साइडेड मिस्टेक्स ही रहने वाली है वो। अब देखिए क्या होता है, जब टू साइडेड मिस्टेक है
तब हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। देखिए, आपने सपोज राम को 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया। अब राम को आपने 10,000 का सेल किया है, तो आप क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी 10,000 रुपीज से। बट बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, राम की जगह आपने श्याम के नाम से एंट्री कर दी। तो यहां पे क्या हो गया, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने ये एंट्री पास कर दी। तो देखिए यहां पे उसने राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट कर दिया है। तो यहां पे क्या हुआ है, ये टू साइडेड मिस्टेक है। टू साइडेड मिस्टेक देखिए कैसे है, एक तो राम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, और उसने एक श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब राम अकाउंट में भी मिस्टेक हो गई और श्याम अकाउंट में भी मिस्टेक हो गई। तो ऐसी जो मिस्टेक होती है उससे आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच हो जाएगा। ये कौन सी मिस्टेक है, ये अपन ने रिकॉर्डिंग करते टाइम पे मिस्टेक हो गई है। तो रिकॉर्डिंग की मिस्टेक से क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा मैच होएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टू साइडेड मिस्टेक कौन सी होएगी, जो रिकॉर्डिंग करते टाइम पे जो मिस्टेक हो गई है वो हमेशा टू साइडेड मिस्टेक होती है और उससे हमेशा ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए टू साइडेड एरर के लिए क्या लिखा हुआ है। टू साइडेड एरर यदि आपका ट्रायल बैलेंस से पहले आपको पता पड़ गया तो भी आपको देखो रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। रेक्टिफिकेशन इज डन बाय पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। और देखिए यहां पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जो टू साइडेड एरर है उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होएगा, रेक्टिफिकेशन इज डन बाय पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये दोनों जो रहेंगे ये दोनों सेम रहेंगे। जैसे मैं इस एग्जांपल के अंदर आपको बताता हूं कि इसका रेक्टिफिकेशन अपन कैसे करेंगे। देखिए ये आपकी करेक्ट एंट्री थी और ये आपकी रॉन्ग एंट्री थी। दोनों ही एंट्री के अंदर सेल्स जो है वो क्रेडिट ही होना था और उन्होंने क्रेडिट ही किया है। इसका मतलब सेल्स अकाउंट के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ओनली राम अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। तो अब अपन क्या कर देते हैं, अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर राम अकाउंट को मैं क्या कर देता हूं, डेबिट कर देता हूं 10,000 रुपीज से। और यहां पे देखिए श्याम अकाउंट को उन्होंने डेबिट कर दिया जो एक्चुअल में होना नहीं था। तो इसको मेरे को वापस कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मैं श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 10,000 रुपीज से। तो ये अपनी क्या हो गई, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टू साइडेड जो एरर होती है वो हमेशा रेक्टिफिकेशन उसका कैसे होता है, रेक्टिफिकेशन इज डन बाय पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। आपको समझ में आया होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुलेगा इसमें, क्योंकि ये टू साइडेड मिस्टेक है। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस तो ऑटोमेटिक मैच हो ही गया होगा। अब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं होगा, और खुला ही नहीं होगा तो अपन वापस से उसको वहां पे बीच में इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं लेके आएंगे। तो अब अपन देखते हैं कि वन साइडेड एरर कैसी होती है। देखिए एक और एग्जाम्पल में लेता हूं, यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने राम को 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया, तो एक्चुअल में आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज। अब देखिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब आपने सही एंट्री पास करी थी, राम अकाउंट को डेबिट किया था और सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था। मतलब यहां पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करी थी। उसके बाद में जब लेजर पोस्टिंग होती है तो आपने दो लेजर बनाए, यहां पे एक राम का लेजर बनाया और इसी पैटर्न से आपने सेल्स का लेजर बनाया। अब देखिए क्या होना चाहिए था, राम अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए था 10,000 रुपीज। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे टू सेल्स लिखा और यहाँ पे 10,000 रुपीज आपने ये यहाँ पे सही कर दिया एकदम। अब सेल्स अकाउंट में क्या होना चाहिए था, ये क्रेडिट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड में बाय राम अकाउंट लिखा और यहाँ पे इसके सामने 10,000 रुपीज है। बट आपने जब पोस्टिंग करी उस चीज की तो आपने गलती से उसे 10,000 की जगह क्या कर दिया, 1,000 रुपीज ही लिख दिया। तो यहाँ पे जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता तो ट्रायल बैलेंस किस पैटर्न से बनेगा, देखिए अब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आता, देखिए राम अकाउंट यहाँ पे डेबिट का बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपीज का, तो मैं यहाँ पे लिखता बाय बैलेंस CD और यहाँ पे लिखूंगा 10,000 रुपीज।
अब राम अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा राम अकाउंट और यहां पे लिखता 10,000 रुपीज। और यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए डेबिट में लिखूंगा 1,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे आपने गलती से 10,000 नहीं 1,000 लिख दिया था, तो 1,000 का ही यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जब मैं करूंगा तो सेल्स अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओनली 1,000 रुपीज। अब क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर देते, सस्पेंस अकाउंट एक बार का ओपन कर देते, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखते और यहाँ पे 9,000 रुपीज एक बार का सस्पेंस अकाउंट में डाल के इन दोनों को एक बार का मैच करवा देते। देखिए इसमें आपको समझ में आया होगा कि ये जो एरर है ये वन साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम अकाउंट में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, ओनली सेल्स अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है। तो ऐसी जो मिस्टेक होती है ये इनको अपन वन साइडेड मिस्टेक बोलते हैं, और इन वन साइडेड मिस्टेक से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। तो इसका रेक्टिफिकेशन अपन किस पैटर्न से करेंगे, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन के अंदर दो अलग अलग टाइप से आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एक केस में देखिए क्या हो रहा है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बना नहीं है इसका मतलब आपने अभी तक सस्पेंस अकाउंट खोला नहीं है। तो इस केस के अंदर आप जो वन साइडेड एरर होएगी उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन इज डन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द कंसर्न्ड अकाउंट। कंसर्न्ड अकाउंट का मतलब है जिस भी अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है उस अकाउंट के अंदर या तो आप उससे डेबिट कर देंगे या उसे आप क्रेडिट करके उस एरर को आप रेक्टिफाई करेंगे। तो ये जो चीज है ये क्या है, जब ट्रायल बैलेंस आपका बना नहीं है। सपोज मैं इसी एग्जांपल के अंदर लेता तो यहां पे मैं क्या करता, यहां पे मैंने सपोज ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और उससे पहले ही मुझे पता पड़ गया कि यहां पे सेल्स अकाउंट के अंदर कुछ मिस्टेक हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, जो सेल्स अकाउंट है ये मेरा कंसर्न्ड अकाउंट है, ये मेरा जो रॉन्ग अकाउंट है, इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहां पे लिख दूंगा बाय रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड करके और यहाँ पे 9,000 रुपीज लिख के और इस अकाउंट को मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। तो आपको जब वन साइडेड मिस्टेक दे रखी है और आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा लिखा हुआ रहेगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है या नहीं बना है। तो जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तब आपको इसे रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा, जो आपका रॉन्ग अकाउंट है वो आपको वो अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट के अंदर आपको वो चीज लिखनी है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थी। जैसे यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट कर दिया था तो मैंने लिखा बाय रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड रुपीज 9,000 यहाँ पे कर देंगे। इससे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये अकाउंट मैच हो जाएगा, 1,000 प्लस 9,000 यहाँ पे बैलेंस अब 10,000 का आ जाएगा। अब दूसरा केस समझते हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, जब ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है और उस केस के अंदर वन साइडेड एरर है तो उसे आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसे रेक्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन इज डन बाय पासिंग जर्नल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट। मतलब आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन क्या करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू पास करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू उसे रेक्टिफाई करना है, बट उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। अब देखिए कैसे होएगा, देखिए यहाँ पे मैं इस एरर के अंदर सपोज मैं मान लेता हूं कि ये आपका 10,000 रुपीज आपने इसमें डेबिट कर दिया था, यहाँ पे 1,000 रुपीज आपने क्रेडिट किया था, उसकी वजह से आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे 9,000 रुपीज से क्रेडिट ओपन हो गया था। इसे मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे राम अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो मैं राम अकाउंट के अंदर यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री के अंदर उसे नहीं डालूंगा। ओनली सेल्स मेरा क्या हुआ है, मैंने 10,000 की जगह ओनली 1,000 रुपीज की सेल्स क्रेडिट करी है। सेल्स को मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है, तो मैं सेल्स को और ज्यादा क्रेडिट करूंगा 9,000 रुपीज से, जिससे कि 1,000 प्लस 9,000 वो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डेबिट कैसे करूंगा, डेबिट यहाँ पे मैं कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट को, डेबिट यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। इससे क्या होएगा, देखिए मेरा सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट से ओपन हुआ था, जैसे ही मुझे एरर पता पड़ी तो उससे क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, वापस क्रेडिट से ओपन हुआ था और यहाँ पे डेबिट हो गया, इसका मतलब वो मेरा अकाउंट क्या हो गया, पूरा पूरा क्लोज हो गया।
और जो मेरे सेल्स थी वो भी 1000 प्लस मैंने 9000 रुपीज से और क्रेडिट कर दिया, इससे मेरी सेल्स भी 10,000 रुपीज पे आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये चारों टाइप आपको समझ में आए होंगे। एक तो बिफोर प्रिपरेशन के अंदर कैसे कैसे अपन रेक्टिफिकेशन करेंगे, एक आफ्टर प्रिपरेशन अपन कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे। आपको ज्यादा इतना इनको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि टू साइडेड मिस्टेक है या वन साइडेड मिस्टेक है। अब टू साइडेड मिस्टेक के अंदर तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा सोचना नहीं है, उसके अंदर आपको ओनली रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से होएगा विदाउट सस्पेंस अकाउंट। और टू साइडेड मिस्टेक जनरली कब होती है, रिकॉर्डिंग के मिस्टेक हमेशा आपकी टू साइडेड मिस्टेक होएगी, और उन टू साइडेड मिस्टेक को अपन इजीली रेक्टिफाई कर देंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। और जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि रेक्टिफाई दीज एरर बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, क्योंकि उन्होंने खुद ने लिख दिया कि बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए इस वाले मिस्टेक के अंदर अपन रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से पास नहीं करते हैं। इसका मतलब यदि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेक्टिफाई दीज एरर बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन चुका है। और वन साइडेड मिस्टेक आती है तो सस्पेंस अकाउंट से अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है, टू साइडेड मिस्टेक आती है तो आपको बिना सस्पेंस अकाउंट के जर्नल एंट्री पास करनी है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे लिखा हुआ है पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अपने को यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि ये केस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का है। मतलब आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन चुका है, जो भी आप रेक्टिफिकेशन करेंगे वो आप जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही करेंगे। यदि वन साइडेड मिस्टेक है तो सस्पेंस अकाउंट के साथ में करेंगे, यदि टू साइडेड मिस्टेक है तो आप बिना सस्पेंस अकाउंट के करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 to Madan were recorded as 600 in the sales book। तो यहां पे देखिए जो मेन वर्ड है यहां पे है वो रिकॉर्डेड। यहां पे क्या हो गया कि 6,000 रुपीज का आपने मदन को सेल किया था, वो गलती से आपकी जो सेल्स बुक है उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते टाइम पे 600 रुपीज से रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 6,000 की सेल थी, आपने 600 रुपीज की सेल कर दी। मदन जो अपना डेटर था वो 6,000 रुपीज से था, बट आपने उसको गलती से क्या कर दिया 600 रुपीज से कर दिया। तो आपको क्या करना है, या मदन अकाउंट को भी इंक्रीज करना है और सेल्स अकाउंट को भी इंक्रीज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मदन अपना डेटर है तो उसे इंक्रीज करने के लिए अपन करेंगे मदन अकाउंट को डेबिट, और सेल्स अपना क्रेडिट नेचर का होता है, उसे इंक्रीज करने के लिए अपन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब 6,000 रुपीज का आपको करना था, आपने ऑलरेडी 600 रुपीज का कर लिया है। इसका मतलब 5,400 रुपीज से आपको मदन अकाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को भी आपको 5,400 रुपीज से इंक्रीज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि यहां पे रिकॉर्डिंग की मिस्टेक थी, रिकॉर्डिंग की मिस्टेक के अंदर आपको जर्नल एंट्री से उसे रेक्टिफाई करना है, और वो भी क्योंकि अब यहाँ पे जो एरर हुई थी इस एरर से आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ होगा, तो आप जब उसे रेक्टिफाई करेंगे तो भी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को बीच में नहीं लेके आएंगे। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मदन अपना डेटर था, उससे मुझे इंक्रीज करना था, क्योंकि 6,000 की एक्चुअल सेल थी, अपन ने उसे 600 ही कर दिया था, तो मुझे 5,400 रुपीज से उसे इंक्रीज करना पड़ा। और सेल्स अकाउंट जो मेरा 6,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, बट मैंने उसे क्रेडिट कितने से किया, ओनली 600 से किया था, तो मैं अब उसे इंक्रीज करके सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 5,400 रुपीज से। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैज बीन रोंगली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या हुआ है, आपने मोहन से गुड्स परचेज किए थे उधार में, क्रेडिट परचेज हुई थी 2,000 रुपीज की, वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट आपने उसे कहां पे रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसे सेल समझ लिया आपके, और सेल समझ लिया तो आपने उसे सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। मतलब ये भी जो मिस्टेक है ये रिकॉर्डिंग की ही मिस्टेक है,
तो रिकॉर्डिंग की मिस्टेक को अपन देखो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका पहले अपन डायरेक्ट सोच के अपन करेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक और उसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसके अंदर अपन उसे लिख के उसे अपन रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या बनेगी वो अपन समझ सकते हैं। तो देखिए पहले अपन इसे समझ के करते हैं, क्योंकि परचेज अपन ने करी थी और अपन ने परचेज बुक के अंदर उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो परचेज को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2000 रुपीज से। तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डेबिट कर लेता हूँ। ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ। ओके, इसके बाद में देखिए सेल्स अकाउंट के अंदर मैंने उसे रिकॉर्ड कर ली, जबकि वो एक्चुअल में कोई सेल थी ही नहीं। तो सेल क्योंकि क्रेडिट अपन ने कर ली है 2000 रुपीज से, तो उसे मुझे वापस से डेबिट करके उसे वापस जीरो पे लेके आना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट को मैं क्या कर लूंगा, इसे भी मैं डेबिट कर लूंगा 2000 रुपीज से। अब देखिए मोहन मोहन को अपने को रुपए देने थे, वो अपना एक्चुअल में क्रेडिटर था, तो वो अपना क्रेडिट बैलेंस 2000 रुपीज का उसका होना चाहिए था, जबकि अपन ने उसे कहां डाल दिया, उसके डेबिट बैलेंस में डाल दिया, क्योंकि अपन ने उसे सेल समझ के उसे डेटर मान लिया और डेटर मान लिया तो अपन ने उसका डेबिट बैलेंस कर लिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, मोहन अकाउंट का ये इधर मैं लिखता हूं डेबिट, इधर मैं लिखता हूं क्रेडिट। एक्चुअल में कहां होना चाहिए था, यहां पे 2000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। अपन ने क्या कर लिया, उसे 2000 रुपीज से डेबिट कर लिया। इसका मतलब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने रुपए और क्रेडिट, मतलब 2000 तो जीरो पे पहुंचने के लिए और 2000 मुझे यहां पे पहुंचने के लिए, मतलब टोटल मिला के 4000 रुपीज मुझे क्रेडिट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ एंट्री कर लेता हूं टू मोहन 4000 रुपीज। ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ पे सबसे पहले ये थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि रिकॉर्डिंग की मिस्टेक हुई है या पोस्टिंग की मिस्टेक हुई है। देखिए इनको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना था, इन्होंने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की ही मिस्टेक हुई है। और रिकॉर्डिंग की मिस्टेक के अंदर अपन कभी भी सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं और उसे अपन रेक्टिफाई इजीली इस पैटर्न से कर सकते हैं। परचेज क्योंकि आपका डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो आप परचेज अब डेबिट कर लीजिए। सेल्स आपको क्रेडिट नहीं करना था और आपने क्रेडिट कर लिया, तो आपको सेल्स को वापस से डेबिट करना पड़ेगा, जिससे कि वो जीरो हो जाए, उसका बैलेंस निल हो जाए। और मोहन अकाउंट को आपको 2000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने उसे 2000 रुपीज से डेबिट कर लिया। इसका मतलब उससे आपको 4000 रुपीज से अब क्रेडिट करना पड़ेगा, जिससे कि उसका बैलेंस अब 2000 पे आ पाएगा। तो अपन ने यहाँ पे टू मोहन करके 4000 रुपीज लिखा। तो ये तो एक तरीका है जो अपन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सोच के कर सकते हैं। जैसे ये तरीका आ रहा है तो उसे यही करना चाहिए। और एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, वो देखिए एक बार अपन तरीका समझ लेते हैं। बाय चांस अपने को यदि इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो अपन उस तरीके को भी यूज ले सकते हैं, उस मेथड को भी अपन यूज ले सकते हैं। देखिए एक बार मैं क्या करूंगा, यहां पे एक करेक्ट एंट्री लिखूंगा। ये जो तरीका है, ये तरीका आपका ओनली रिकॉर्डिंग की मिस्टेक के लिए ही चलता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक बार करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो अपन कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये होना चाहिए था, तो इससे मैं करूंगा 2000 रुपीज। और सेकंड में मैं क्या करूंगा, जो आपने एंट्री करी उसकी रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री, मतलब आपने जो गलत एंट्री कर ली उसका रिवर्स कर दो। मतलब आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर लिया था। जब मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था तो उसका जब रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 रुपीज और 2000 रुपीज। बस अब आपको क्या करना है, ये जो ए वाली एंट्री है और बी वाली एंट्री, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। कंबाइंड एंट्री क्या होगी, देखिए परचेज यहाँ पे डेबिट कर लूंगा मैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 2000 रुपीज।
सेल्स अकाउंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यदि दोनों को मैं कंबाइन करूं तो 2000 रुपीज से, और 4000, और मोहन देखिए यहाँ पे 2000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी मोहन 2000 से क्रेडिट हो रहा है, मतलब कंबाइन करूंगा मैं तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ये तरीके को भी अपन फॉलो कर सकते हैं। जब आपकी रिकॉर्डिंग की मिस्टेक होएगी, पहले आप करेक्ट एंट्री लिख दीजिए, फिर आप रॉन्ग एंट्री जो मन में आप सोच के, या फिर आप पीछे रफ साइड में लिख सकते हैं, तो रॉन्ग एंट्री जो है उसका रिवर्स एंट्री आप वहां पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे रॉन्ग एंट्री उन्होंने सेल में कर दी थी, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल उनकी रॉन्ग एंट्री थी, तो उसका जस्ट अपन ने रिवर्स कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दिया, और उसके बाद में इन दोनों एंट्री को आपको कंबाइन करके एक नई एंट्री बनानी है। ये आपकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। देखिए आपका यहाँ पे कोई कस्टमर था, उसने 500 रुपए का गुड्स रिटर्न किया था, मतलब यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ था, उसे आपने गलती से कहां पे रिकॉर्ड कर लिया, वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक की जगह आपने परचेज रिटर्न बुक के अंदर एंट्री कर ली। तो मैं दोनों तरीके से आपको एक बार बताऊंगा, एक बार अपन मन में सोच के करेंगे। क्या सोचना है आपको, देखिए यहां पे क्या हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था, तो सेल्स रिटर्न जब हुआ था तो आपको क्या होना चाहिए था, सेल रिटर्न अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया क्योंकि आपने उसे परचेज रिटर्न के अंदर अकाउंट के अंदर कर लिया। तो आपने सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो उसे अब अपन डेबिट कर लेते हैं। तो सेल रिटर्न अकाउंट को मैं करता हूं डेबिट 500 रुपीज, और यहां पे परचेज रिटर्न बुक के अंदर अपन ने उसे क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अपन ने उसे परचेज रिटर्न मान लिया था, तो अपन उसे क्या कर देंगे, वापस रिवर्स कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में परचेज रिटर्न हुआ ही नहीं है, तो आपने उसे क्रेडिट क्यों किया है, तो अपन वापस से क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न को फिर से डेबिट कर दूंगा मैं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, एंड देन क्योंकि आपका जो मोहन जो आपका जो कस्टमर था, उस कस्टमर को के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। अपन जब एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, या फिर जो भी डेटर जो भी पर्सन है आपका उसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है तो अपन कस्टमर ही बोल देते हैं। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, बट आपने उसे जब एंट्री कर दी परचेज रिटर्न के अंदर, तो आपने एंट्री कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब आपने उसे डेबिट कर दिया, क्रेडिट होना चाहिए था वो। तो अपन अब क्या कर देंगे, अब उसे डबल अमाउंट से मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, मतलब 1000 रुपीज से मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। तो ये तो अपन ने समझ लिया एक डायरेक्ट तरीके से, अपन डायरेक्ट सोच के कैसे करेंगे। अब अपन एक बार उस तरीके से भी कर लेते हैं जो अपन ने पहले देखा था। देखिए पहले अपने को क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास करनी है। करेक्ट एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी 500 रुपीज से। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या करी थी, यहाँ पे मैं लिखने रहा हूं रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री थी आपने क्या कर दी थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये आपने एंट्री कर दी थी। आपको यदि परचेज रिटर्न की एंट्री आती होगी तो आप इजीली सोच सकते हैं उसे कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न आपने कर दिया, उसका मुझे रिवर्स करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर दूंगा अभी 500 रुपीज से। और अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करूंगा तो देखो सेल्स रिटर्न यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न को मैं डेबिट कर दूंगा, परचेज रिटर्न भी डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट कर दूंगा, और कस्टमर अकाउंट जो है वो 500 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, टोटल मिला के 1000 रुपीज से वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ये 500 रुपीज और 500 रुपीज। तो इस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो भी मिस्टेक्स अपन ने देखी है वो सारी रिकॉर्डिंग की मिस्टेक थी, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आया था। चलिए और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। जितने ज्यादा अपन क्वेश्चंस करेंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि कहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा, कहां पे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आगे। चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम रंजन वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। देखिए यहां पे भी उन्होंने रिकॉर्डिंग के अंदर मिस्टेक करी है। मैं यदि आपको ये वाला मेथड से इस एंट्री को करवाता हूं, क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि अपना जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है तो अपन फिर से रंजन से
वापस से रुपए मांगेंगे कि 400 रुपए आपके जो चेक था वो आपका डिसऑनर हो गया, तो अब आप वापस हमें रुपए दो। तो आप क्या करेंगे, रंजन अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे 400 रुपीज से टू बैंक कर लेंगे, क्योंकि आपने क्या किया होगा, जब बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट करवाया था तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, उसकी वजह से आपके बैंक के अंदर पैसे आए नहीं। तो आप करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपीज से। बट आपने क्या कर दिया, यहां पे लिखा हुआ है एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एंट्री करते टाइम पे डेबिट किसके अंदर कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट के अंदर उसे डेबिट कर दिया, और नीचे साइड में क्योंकि और कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इन्होंने नीचे साइड में सही किया होगा, बैंक अकाउंट से रुपए इन्होंने कम कर दिए होंगे। तो देखिए ये रॉन्ग एंट्री इन्होंने पास करी। अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, जो रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री पास करनी होती है। तो मैं इस एंट्री की जगह इसकी रिवर्स एंट्री लिख देता हूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 400 रुपीज। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए इससे आपको मतलब नहीं, रॉन्ग एंट्री से आपको मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स एंट्री और जो करेक्ट एंट्री है उन दोनों को कंबाइन करना है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट मेरा 400 से डेबिट हो रहा है और यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा 400 से क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब जो बैंक अकाउंट है वो तो आपस में कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, एक तो रंजन अकाउंट बचा डेबिट में और डिस्काउंट अकाउंट बचा क्रेडिट में। तो आपकी जो करेक्ट एंट्री होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, वो क्या हो जाएगी, रंजन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। चलिए आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं, बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 720। तो देखिए यहां पे भी जो मिस्टेक है वो रिकॉर्डिंग की ही मिस्टेक है। क्या होना चाहिए था, इन्होंने कोई रिपेयर करवाई है 820 रुपीज की, वो 820 रुपीज का जो रिपेयर है उसकी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, बट इन्होंने क्या कर दिया, उसे परचेज बुक के अंदर डाल दिया और परचेज बुक के अंदर उन्होंने 720 रुपीज से उसकी एंट्री पास कर दी। तो अपन देखते हैं, पहले यहाँ पे अपन करेक्ट एंट्री लिखेंगे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश 820 रुपीज से, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। और उन्होंने क्या एंट्री कर दी, पहले मैं रॉन्ग एंट्री लिख रहा हूं, फिर रॉन्ग एंट्री का रिवर्स लिखूंगा। तो रॉन्ग एंट्री उन्होंने क्या कर दी, क्योंकि उन्होंने परचेज अकाउंट के अंदर उसे डाल दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, उन्होंने इसे 720 रुपीज से ये एंट्री इन्होंने पास कर दी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 720 रुपीज से ये एंट्री इन्होंने पास कर दी। अब आपको क्या करना है, जो रॉन्ग एंट्री करी है उसका आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज 720, इस एंट्री को मैं कट कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, कंबाइन करना है करेक्ट एंट्री को और रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री को। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, रमेश अकाउंट के अंदर 820 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है और रमेश अकाउंट 720 रुपीज से इधर डेबिट हो रहा है। कुल मिला के रमेश अकाउंट को मुझे यहाँ पे 100 रुपीज से क्रेडिट करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पे रमेश अकाउंट क्रेडिट में एक्स्ट्रा आ रहा है 100 रुपए का, तो मैं यहाँ पे टू रमेश कर देता हूँ 100 रुपीज। और बाकी क्या बच रहा है, रिपेयर अकाउंट यहाँ पे किसी से कट नहीं हो रहा है, तो रिपेयर अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 820 रुपीज। और परचेज अकाउंट को मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा 720 रुपीज। तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 टू रमेश 100 रुपीज, टू परचेज कर देंगे 720 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स कवर करता है ये आपका। एक और अपन इसकी क्लास करेंगे जिसके अंदर अपन और अलग टाइप की जो मिस्टेक्स हैं उनको देखेंगे, और एक थ्योरी की अपन एक और क्लास करेंगे जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन के अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है, ये अपन इसकी थर्ड क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए, और कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।